बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ नाज़रीन, डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में हवासे खमसा ज़ाहिरा के बारे में पढ़ाई की थी। आज के इस वीडियो में हम हवासे खमसा बातिना के ताल्लुक़ से पढ़ाई करने वाले हैं। तो जिस तरह से हवासे खमसा ज़ाहिरा से हम बाहर की चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, और ये जो सेंसेस हमको कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात देते हैं, किसी भी चीज़ का इदराक हमको कराते हैं, तो ये जो मालूमात होती है तो फिर ये हमारे दिमाग में जाती है, और दिमाग में फिर हमारे 5 ऐसी क़ुव्वतें मौजूद होती है कि जो इन तमाम बातों के ऊपर, ये जितनी भी मालूमात हमको हासिल होती है तो इनके ऊपर ही फिर ये प्रोसेस करती है, और इस प्रोसेस के बाद में फिर हमको किसी भी चीज़ का मुकम्मल इल्म हासिल होता है। तो हवासे खमसा बातिना कौन कौन से होते हैं वह आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हवासे खमसा बातिना में सबसे पहले हिस्से मुश्तरक होती है। ये हिस्से मुश्तरक नहीं बल्कि हिस्से मुश्तरक है। अब इसको हिस्से मुश्तरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो काम होता है वो ये है कि ये हवासे खमसा ज़ाहिरा के साथ इश्तराक में काम करती है, ये उसके साथ में मिलकर काम करती है, और इसी इश्तराक की वजह से इसका नाम मुश्तरक रखा गया है कि ये जो इंटरनल सेंसेस होते हैं और जो एक्सटर्नल सेंसेस होते हैं तो उन दोनों के बीच में ये कॉमन होती है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का जब हम सेंस लेते हैं एक्सटर्नल सेंसेस से तो वो इसी तक के जाता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हवासे ज़ाहिरा से जो इदराक शुदा तस्वीर है तो ये उनको जज्ब करती है, उनको ये सबसे पहले हासिल करती है, और फिर जो दीगर हवासे बातिना है, जो बाकी की 4 जो हमारी हवास है, तो उन तक के ये उन तस्वीर को या उस मालूमात को ये पहुँचाती है। हिस्से मुश्तरक का फ़ायदा ये होता है कि हम जो हमारे एक्सटर्नल सेंसेस होते हैं तो उनसे अलग अलग मालूमात को हम जमा करते हैं। जैसे हम ज़ुबान से किसी भी चीज़ का टेस्ट मालूम करते हैं, हम हाथों के ज़रिए से या स्किन के ज़रिए से किसी भी चीज़ को फ़ील करते हैं, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं। तो ये अलग अलग जो मालूमात होती है तो इन सब को ये एक जगह जमा कर देती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एक ही वक्त में किसी भी चीज़ को महसूस करके या फिर देख कर या सूंघ कर ये बता सकते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है तो इसका रंग काला है, और ये गीली भी है, और ये सख्त भी है, और इसको सूंघने से इसके अंदर से फला फला खुशबू भी आती है। तो इस तरह से हिस्से मुश्तरक का ये फ़ायदा होता है कि इन तमाम मालूमात को ये एक जगह जमा कर देती है। अब अगर हिस्से मुश्तरक नहीं होती तो फिर क्या होता? तो फिर ये होता कि हम किसी भी चीज़ को देख कर, मिसाल के तौर पर जब हम किसी फूल को देखेंगे या उसको सूंघेंगे या उसको हाथ लगाएंगे, तो हम अगर हमारे दिमाग के अंदर हिस्से मुश्तरक नहीं होती तो हम उस फूल को देखकर एक साथ ये नहीं बता सकते कि इस फूल का रंग लाल है और इसके अंदर से इस तरह की खुशबू आती है और इसको छूने से ये बहुत ही मुलायम महसूस होता है। ये सब चीज़ें एक साथ हम नहीं बता सकते थे। तो ये हिस्से मुश्तरक का फ़ायदा है कि हम एक ही फूल को देखकर एक साथ ये बता सकते हैं कि ये जो फूल है तो ये लाल है और इसके अंदर से इस तरह की खुशबू आती है और ये नरम मुलायम है। तो ये हिस्से मुश्तरक का फ़ायदा है। हिस्से मुश्तरक के बारे में अल्लामा नफीस ने अपने कुछ ख़यालात का उन्होंने इजहार किया है। जैसे अल्लामा नफीस कहते हैं कि जब कोई भी पानी का कतरा जब गिरता है ऊपर से, जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो हमको वो एक कतरे की तरह नज़र नहीं आता, बल्कि वो एक लकीर की तरह नज़र आता है। वो बिल्कुल एक हमको ऐसा नज़र आता है जैसे कोई एक लकीर ऊपर से नीचे की तरफ गिर गई हो। ये क्यों होता है? ये हिस्से मुश्तरक की वजह से होता है। अल्लामा नफीस का ऐसा कहना है कि गिरता हुआ कतरा हमको लकीर की तरह नज़र आता है। दूसरा, फिर उन्होंने ये बताया है कि सब महसूसात को ये यकजा करने का काम करती है। जितने भी महसूसात होते हैं तो उनको ये यकजा करने का काम करती है, जिस तरह से हमने पिछली हमारी स्लाइड के अंदर आपको बताया है। और फिर सबसे आखिरी काम इसका ये बताते हैं कि हम जब नींद में ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब दिखाना हिस्से मुश्तरक का काम होता है। हिस्से मुश्तरक की वजह से हमको ख्वाब दिखाई देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ख्वाबों के ताल्लुक़ से हम एक वीडियो बना रहे हैं जो हमारे दूसरे चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है। अगर आप ख्वाबों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जाकर आप ख्वाबों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगली जो क़ुव्वत होती है तो वो क़ुव्वत मुतख़य्यला होती है। अब ये क्या होती है? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हिस्से मुश्तरक का ख़जाना है। यहाँ पर हमने गलती से ने लिख दिया है, ये हिस्से मुश्तरक का ख़जाना है। तो पेपर के अंदर अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है, MCQs में ख़ास तौर से, कि हिस्से मुश्तरक का ख़जाना कौन सी क़ुव्वत होती है? तो हिस्से मुश्तरक का जो ख़जाना होती है तो वो क़ुव्वत मुतख़य्यला होती है।
اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ حصہ مشترک سے حاصل ہونے والی معلومات کو محفوظ رکھتی ہے اور اسی لیے اسے حصہ مشترک کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جب کوئی بھی چیز بہت دیر تک کے گردش کرتی ہے یا کوئی چیز بہت دیر تک کے ہمارے آنکھوں کے سامنے رہ جاتی ہے اور وہ چیز جب ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ بھی جاتی ہے تو اس کے کچھ دیر بعد تک کے ہم کو وہ چیز پھر بھی دکھائی دیتی ہے، اس کی ایک طرح سے اس کی پرچھائی ہم کو نظر آتی ہے۔ یہ کام قوت متخیلہ کا ہوتا ہے۔ قوت متخیلہ کی وجہ سے ہم کو وہ چیز کچھ دیر تک کے ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے بعد بھی دکھائی دیتی ہے۔ قوت متخیلہ کے یہ کام بھی ہے کہ جو گزشتہ ہمارے تصورات ہوتے ہیں تو وہ اسی کی وجہ سے ہم کو یاد ہوتے ہیں۔ اگر قوت متخیلہ نہیں ہوتی تو ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں جو ماضی میں گزر چکے ہیں تو وہ ہم کو یاد نہیں رہ پاتے، اور پھر اسی کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تخیل کا ذریعہ ہے، امیجنیشن کا یہ ذریعہ ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو ہم امیجن کر پاتے ہیں اسی کی وجہ سے۔ اب قوت متخیلہ کا فائدہ کیا ہے؟ تو قوت متخیلہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ حصہ مشترک کے خادم ہے اور جو محسوس کی ہوئی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سب کو یہ اپنے پاس میں محفوظ رکھتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگلی جو قوت ہوتی ہے وہ قوت متصرفہ ہے۔ اس کو وکیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز والا کوشچن ہے کہ وکیل ان میں سے کون سی قوت ہوتی ہے، تو آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ قوت متصرفہ کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ محسوس کی ہوئی چیزوں میں سے یکساں اور مختلف اجزاء کو ادراک کرتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو ہم ایک دیکھ لیتے ہیں، جیسے ایک انسان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے تو وہ پورا انسان ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے بدن کے جو الگ الگ اجزاء ہوتے ہیں، جو اجزاء ایک جیسے ہوتے ہیں اور جو الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان سب کو یہ توڑنے لگتی ہے اور الگ الگ طریقے سے ہم کو بتا سکتی ہے۔ جیسے ہم کسی بھی انسان کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اندر ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اس کے بدن کے اندر ہاتھ بھی ہے، اس کے بدن میں پیر بھی ہے۔ یہ الگ الگ اجزاء کا ادراک یہ قوت کرتی ہے۔ اب قوت متصرفہ کے اس طرح سے دو کام ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ہے ترکیب، یعنی جوڑنا، تو یہ ہر چیز کو ترکیب کے اندر رکھ دیتی ہے، جوڑنے کا یہ کام کرتی ہے۔ اور دوسرا اس کا جو کام ہوتا ہے تو وہ تفصیل ہے، یعنی توڑنا۔ تو ہم کسی بھی چیز کی جب تفصیل کرتے ہیں، جب کسی بھی چیز کو ہم ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تو اس کو ہم توڑ کر بتاتے ہیں، ایک ساتھ اس کو نہیں بتاتے۔ تو اس طرح سے ترکیب اور تفصیل یہ قوت متصرفہ کے دو کام ہیں۔ اب ترکیب کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تو ترکیب کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں تو اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے یہاں پر بہت ہی آسان انداز میں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کتابوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ بعض صورتوں میں بعض مختلف صورتوں کو جوڑ دینا۔ تو اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو اس طرح سے امیجن کرنا کسی انسان کو کہ اس کے ہاتھوں کے بجائے اس کے پر ہو، تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا بلکہ اس کو پر لگا دینا۔ تو آپ تصویر اس طرح سے بنا دیں کہ ایک انسان کو اس کے ہاتھوں کے بجائے اس کے پر لگا دیں۔ تو یہ آپ نے کیا کیا کہ کسی اور چیز کو آپ نے اس کے ساتھ میں جوڑ دیا، کسی اور چیز کے ساتھ میں جو اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی نہیں تھی۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض معنی کے ساتھ بعض معنی کو جوڑ دینا، جیسے کسی صورت کے ساتھ میں کسی عداوت کو جوڑ دینا یا پھر اس کی دوستی کو جوڑ دینا۔ تو اب ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو خامخواہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ اس شخص کی صورت کے ساتھ میں ہم نے عداوت کو جوڑ دیا ہے، دشمنی کو جوڑ دیا ہے، اور جب بھی ہم اس شخص کی صورت کو دیکھیں گے، جب بھی ہم اس شخص کو دیکھیں گے تو ہم کو خود بخود دشمنی کا احساس ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ترکیب ہوتی ہے۔ تو اب جس طرح سے ترکیب کی کچھ صورتیں تھیں تو اب تفصیل کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، توڑنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب تفصیل کی جو صورتیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ بعض صورتوں کو بعض سے جدا کر دینا۔ تو جیسے مثال کے طور پر ایک ایسی تصویر بنانا کہ جس کے اندر ایک انسان کے ہاتھ ہی نہ ہو، تو آپ نے یہ کیا کیا کہ کسی انسان کو اس کے ہاتھوں سے آپ نے جدا کر دیا اور اس کے ایک حصے کو آپ نے جدا کر دیا۔ دوسری اس کی جو صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض معنی کو بعض معنی سے جدا کر دینا۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر جس طرح سے ہم نے اس میں دیکھا تھا، ترکیب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ کسی صورت کے ساتھ میں آپ نے عداوت کو جوڑ دیا ہے، تو اسی طرح سے تفصیل کے اندر یہ ہوگا کہ کسی شخص کو یا اس کی شکل کو آپ کسی ایک جذبے سے جدا کر دیں گے۔ آپ اس کو دیکھ کر کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر دوستی پائی جاتی ہے، تو اس شکل کو دیکھ کر آپ کو کبھی بھی دوستی یاد نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے کیا کیا کہ ایک شخص کی صورت کو آپ نے کسی ایک چیز سے
किसी एक मानी से, किसी एक जज्बे से आपने उसको जुदा कर दिया है। अब कुव्वत मुतसर्रिफा को वकील क्यों कहा जाता है? जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया कि कुव्वत मुतसर्रिफा जो होती है तो वो वकील होती है। तो इसको वकील क्यों कहा जाता है? इसलिए इसको वकील कहा जाता है कि ये खुद से फैसला नहीं करती किसी भी चीज़ का, बल्कि ये तमाम जितने भी मामलात इस तक के पहुँचते हैं तो उनको ये जोड़ कर तोड़ कर कुव्वत वाहिमा तक के लेकर आती है, और कुव्वत वाहिमा जो होती है तो फिर वो फैसला कर सकती है। तो जिस तरह से एक अदालत में वकील का काम ये नहीं होता कि वो किसी भी मामले को लेकर, किसी भी केस के अंदर वो खुद फैसला सुनाए, बल्कि वो क्या करता है कि सारे के सारे जितने भी मामलात होते हैं तो उनके एविडेंसेस को और जितनी भी दूसरे उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है तो उन सब को वो जज के सामने रख देता है, और जज का ये काम होता है कि फिर वो उस केस के अंदर अपना फैसला सुनाए, अपना वर्डिक्ट वो उसके अंदर सुनाए। तो इसी तरह से कुव्वत मुतसर्रिफा भी जितनी भी मालूमात इस तक के आती है तो उनको ये जोड़ती है, उनको तोड़ती है, और फिर ये कुव्वत वाहिमा तक के इनको लेकर जाती है, और कुव्वत वाहिमा फिर आखिर में अपना फैसला सुनाती है, अपना फैसला वो करती है। तो अब कुव्वत वाहिमा क्या होती है? तो कुव्वत वाहिमा असल में कवाए हसासा जो होती हैं, जितने भी हमारे जितने भी हमारे हिस्स की जितनी भी कुव्वतें होती हैं तो उन सब का हाकिम या उन सब का बादशाह कुव्वत वाहिमा होती है। ये फिर से एक MCQ वाला क्वेश्चन है कि कवाए हसासा का हाकिम या बादशाह कौन सी कुव्वत कहलाती है, या फिर कौन सी कुव्वत ऐसी है कि जिसको हाकिम या बादशाह कहा जाता है? तो कुव्वत वाहिमा ऐसी कुव्वत है कि जिसको हाकिम या बादशाह कहा जाता है। अब कुव्वत वाहिमा के काम क्या होते हैं? तो कुव्वत वाहिमा सबसे पहले तो जुज़वी सूरतों में जुज़वी मानी का इदराक करती है। तो जिस तरह से कुव्वत मुतसर्रिफा अज्जा को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देती है, तो फिर अब उन अज्जा के अंदर से क्या मानी वो निकाल सकती है, क्या मानी उससे निकल सकते हैं, तो ये कुव्वत वाहिमा का काम होता है कि उनसे वो मानी निकाले। जैसे किसी की शक्ल को देखकर मोहब्बत या अदावत का इदराक करना। अब जैसे कुव्वत मुतसर्रिफा ने क्या की थी कि जज्बे को किसी चीज़ से, किसी शक्ल से जोड़ दी थी या उससे तोड़ दी थी। अब कुव्वत वाहिमा इस बात का फैसला करेगी कि उस शख्स की शक्ल को देखकर मोहब्बत का जज्बा पैदा होना चाहिए या फिर अदावत का या दुश्मनी का जज्बा पैदा होना चाहिए। और फिर मानी और सुअर कहते हैं तस्वीर की जमा को, तो मानी और सुअर का मजमूई इदराक इसी कुव्वत से होता है। तो एक शख्स की शक्ल है और उस शख्स की शक्ल के साथ में जो मानी आपने जोड़ दिए हैं, इन दोनों का एक साथ अगर इदराक किसी से होता है, एक साथ आप अगर दोनों की मालूमात किसी से हासिल कर सकते हैं तो वो है कुव्वत वाहिमा। इसके बाद में आती है कुव्वत हाफिज़ा। अब कुव्वत हाफिज़ा को कुव्वत वाहिमा का ख़जाना कहा जाता है। ये फिर से एक MCQ वाला क्वेश्चन है कि कुव्वत वाहिमा का ख़जाना कौन सी कुव्वत है? तो कुव्वत वाहिमा का जो ख़जाना है तो वो कुव्वत हाफिज़ा है। अब कुव्वत वाहिमा की इदराक शुदा जो मानी होते हैं तो उनको ये महफूज रखती है अपने पास में। कुव्वत वाहिमा ने सबसे पहले क्या किया कि किसी भी शक्ल से, किसी भी सूरत से कुछ मानी को उसने अखज़ कर लिया। अब इन मानी को अखज़ करने का, इन मानी को महफूज करने का काम कौन करेगा? तो वो कुव्वत हाफिज़ा करेगी। और फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रिश्ता कुव्वत मुतखय्यला और हिस्से मुश्तरक का है, वही रिश्ता कुव्वत हाफिज़ा और कुव्वत वाहिमा का है। तो जिस तरह से हिस्से मुश्तरक से हासिल होने वाली मालूमात को कुव्वत मुतखय्यला अपने पास में महफूज रखती है, उसी तरह से कुव्वत वाहिमा से हासिल होने वाली जितनी भी मानी होते हैं तो उनको कुव्वत हाफिज़ा अपने पास में महफूज रखती है। अब जो कुव्वत हाफिज़ा होती है तो इसको कुव्वत मुतज़क्किरा भी कहा जाता है या कुव्वत ज़ाकिरा भी इसको कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है तो इसको हम अब समझाने वाले हैं। तो अब जितनी भी जिस चीज़ का भी हम जिक्र करते हैं, जब हम जिक्र करते हैं किसी भी चीज़ का, जिक्र वो नहीं जो हम जिक्र का विर्द वगैरह करते हैं या जो तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, ये वो जिक्र नहीं, बल्कि हम किसी भी चीज़ को जब बयान करते हैं ये जिक्र होता है। हमने किसी शख्स के बारे में बात की तो ये उस शख्स का जिक्र हुआ। तो जिक्र असल में किसको कहते हैं? तो जिक्र असल में होता है दिमाग में जो चीज़ें महफूज होती हैं तो उनको ज़ुबान से अदा करना। जैसे एक शख्स का नाम, उसकी शक्ल सूरत, उसकी सिफ़ात हमारे दिमाग के अंदर महफूज है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस शख्स के बारे में आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, तो हमने क्या किया कि उस शख्स का जिक्र आपसे किया। अब जिक्र क्यों किया जाता है? तो जिक्र करने के पीछे दो वजूहात होती हैं। पहले ये कि
इदराक की हुई जितनी भी जो भी चीज़ होती है तो उसको दूसरे वक्त के अंदर फिर से इदराक करना। जैसे एक शख्स को हमने देखकर अभी पहचान लिया कि ये वो शख्स है, अब उसके जो शक्ल सूरत है, उसकी जिस्मानी जो बनावट है, तो उसको हम महफूज कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर। क्यों करेंगे? क्योंकि अगली मर्तबा जब वो शख्स हमको मिलेगा तो हम उसको देखकर वापस से उसको इदराक कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे कि ये वही शख्स है। दूसरे इसके पीछे वजह ये होती है कि जिस चीज़ का भी इदराक किया गया है तो उसको दिमाग में महफूज रख लेना ताकि वो दूसरे वक्त के अंदर याद आ सके। जैसे अब एक शख्स के बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली है और उसके बारे में मालूमात हासिल करके हमने अपने दिमाग के अंदर उसको महफूज कर लिया। अब हम किसी और वक्त में जब उसके बारे में किसी को बयान करना चाहते हैं, किसी और के पास में उस शख्स का हम तज़किरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम उसका ज़िक्र करते हैं। ये ज़िक्र की दो अहम वजूहात होती है। अब जब हम किसी भी चीज़ का ज़िक्र करते हैं या तज़किरा करते हैं तो उसमें 3 कामों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, ख़याल में जो महफूज सूरतें होती हैं तो उनको तसव्वुर करना। तो जैसे एक शख्स की सूरत हमारे दिमाग के अंदर महफूज है तो हम उसको पहले तसव्वुर करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे कि वो शख्स कैसा था, और फिर उसको हम क़ुव्वत वाहिमा के सामने पेश कर देते हैं ताकि वो उसके अंदर से मानी अखज़ कर सके कि वो शख्स जो था तो उसकी सूरत जो थी तो वो कैसी थी, उसकी सूरत के साथ में कौन सा जज्बा जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क़ुव्वतें यहाँ पर आ गई। पहली क़ुव्वत ख़याल है यानी क़ुव्वत मुतख़य्यला है, और दूसरी है क़ुव्वत वाहिमा। तो अब क़ुव्वत वाहिमा यहाँ पर क्या काम करेगी कि ये उस शख्स की सूरत से उसके कुछ मानी को वो अखज़ करेगी, दोस्ती को अखज़ करेगी, दुश्मनी को अखज़ करेगी, मोहब्बत को अखज़ करेगी, अलग अलग चीज़ों को वो अखज़ करेगी। और फिर तीसरा जो काम होगा तो वो जितने भी मानी उससे अखज़ किए गए तो उनको फिर महफूज रखना, अपने पास में उनको हिफाजत से रखना, ये काम क़ुव्वत हाफ़िज़ा करेगी। और इस तरह से जो क़ुव्वत मुतज़क्किरा होती है या क़ुव्वत ज़ाकिरा जो होती है तो वो 3 क़ुव्वतों के ऊपर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 क़ुव्वत मुतख़य्यला, नंबर 2 क़ुव्वत वाहिमा, और नंबर 3 क़ुव्वत हाफ़िज़ा। तो ये फिर से एक या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है या फिर ये MCQ भी हो सकता है कि क़ुव्वत मुतज़क्किरा कौन कौन सी क़ुव्वतों के ऊपर मुश्तमिल होती है, या फिर 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी क़ुव्वत है कि जिसके ऊपर क़ुव्वत मुतज़क्किरा मुश्तमिल नहीं होती। तो इस तरह से इसके ऊपर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि क़ुव्वत मुतज़क्किरा 3 क़ुव्वतों पर मुश्तमिल होती है: क़ुव्वत मुतख़य्यला, क़ुव्वत वाहिमा और क़ुव्वत हाफ़िज़ा। इस तरह से ये हवासे खमसा बातिना के बारे में भी आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। हमें उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट्स थे तो हम आपको समझाने में कामयाब रहे होंगे और आपको इन कंसेप्ट्स के अंदर इंटरेस्ट भी आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर भी कर रहे होंगे। आपसे आखिर में हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।